हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख के तो समझ गए होंगे कि आज कौन सी क्लास होनी है, लेकिन भैया अब वो नहीं होगी। आज मुझको न्यूमेरिकल थोड़ा ठीक ठाक मिल गया, इसलिए मैंने सोचा पहले ये डिस्कस कर दूं, फिर आज हम अपने आगे टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो भैया आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो समझ लीजिए आपका श्योर है कंपटीशन में 1 नंबर का क्वेश्चन आने के लिए, श्योर है। देखते हैं कौन से टॉपिक पढ़ते हैं, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले इस वीडियो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिस्कस किया था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, कि उस बॉडी की जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर। लेकिन काइनेटिक और पोटेंशियल जो है वो क्या होती है, कम ज्यादा होती रहती है। ठीक है, देखो अब यहां पर पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। मैंने तरीका बताया था कि क्वेश्चन को पढ़ो, बाद में दिमाग लगाओ करना क्या है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एक फिगर दिख रहा है, फ्रिक्शनलेस हेमीस्फेरिकल बाउल। जैसे हमारे घरों में कटोरा नहीं होता, अपने घरों में कटोरी छोटी सी, बिल्कुल वैसे है। ऑफ रेडियस है, उसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। अ बॉल ऑफ मास एम इज पुश्ड डाउन द वॉल फ्रॉम अ पॉइंट ए। यहां से आपको दिख रहा होगा ये जो बॉल है वो यहां से छोड़ दी जाती है, एक थोड़ा धक्का देकर कैसे छोड़ दी जाती है, तो क्या होगा, ये बॉल ऐसे से जाएगी, यहां से फिर लौट आएगी ऐसे ऐसे। ठीक है, इट जस्ट राइज अप टू द एज ऑफ द बाउल। वो कहां तक जाती है, यहां तक उठती है और फिर पीछे आ जाती है। कैलकुलेट द स्पीड विद विच द बॉल इज पुश्ड डाउन अलोंग द वॉल। आपको ये पता करना है कि वो कितनी स्पीड से नीचे धक्का दिया गया था उस वॉल को। ठीक है, देखो हमको भैया ये तो पता है कि जैसे जब तक हम बॉल को यहां पकड़े रहेंगे तब तो कोई स्पीड नहीं होगी, हम इसको ऐसे धक्का दे देंगे तभी तो वो आगे स्पीड से आएगा ना। तो अगर हम यहां पर एक पॉइंट मान ले सी, इस पॉइंट पर मान लेते वो बॉडी आई है तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। तो इस पॉइंट सी पे उसके पास कितनी एनर्जी है टोटल, और पॉइंट बी पे उसके पास कितनी एनर्जी है, क्या होगी, बराबर होगी। देखो जरा, अगर हम टोटल एनर्जी एट सी पे निकालें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, क्योंकि अभी ये कुछ ऊंचाई पर है तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगा, तो कितना हो गया एम जी एच, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो यहां से एच हाइट पर है। ठीक है, तो ये तो हो गई टोटल एनर्जी इस पॉइंट पर इस बॉडी की। अब जरा यहां पे निकल के ये बॉडी घूम के यहीं पे आएगी फिर वापस होती है। अब देखो जरा, टोटल एनर्जी एट बी। अब देखो जरा, जब बॉडी इधर जा रही है यहां पे जाके रुक जाती है ना, रुक के तभी तो पीछे आएगी। अगर इसकी स्पीड बनी रही तो क्या होगी, तो आगे पहुंच जाएगी। तो यहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, पूरी की पूरी जीरो हो जाती है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी एम जी, अब यहां से ये हाइट कितनी है, जितनी उसकी रेडियस है, तो ये क्या हो जाएगी आर। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, और हमको पता भी है टोटल एनर्जी तो सेम होती है ना, तो दोनों को क्या कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, देखो तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच इज इक्वल टू एम जी आर, कुछ कटेगा एम कट गया, तो आ गया वी स्क्वायर प्लस 2gh इज इक्वल टू 2gr। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू इधर चला गया, 2g कॉमन हो गया, r माइनस एच, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2g r माइनस एच। इस वेलोसिटी से भैया वो बॉडी फेंकी गई थी। ठीक है, क्लियर, कुछ भैया नहीं था, बस हमको थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट लगाना था कि टोटल एनर्जी ऑफ दैट बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एंड एवरी पॉइंट
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी हो गया। अब हम बढ़ते आज के अपने टॉपिक पर, जो मैंने कहा था आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भाई आज के टॉपिक होगा कौन सा, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले पावर। पावर भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही छोटा टॉपिक है ये, क्योंकि इसमें बस आपको दो फॉर्मूले लर्न करने। एक फॉर्मूला तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, और एक फॉर्मूला जो हम लोग ज़्यादातर छोड़ देते हैं, और जो छोड़ देते हैं उसी पे ही क्वेश्चन आता है, समझ गए। देखो पावर, हमने आपको पिछले वीडियो में एनर्जी पढ़ाई थी, तो मैंने कहा था एनर्जी और पावर सबको लगता है कि एक ही है, पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या बताया था मैंने कि एनर्जी कहती है कि आप उस काम को कर पाओगे या नहीं, ये एनर्जी पूछती है, ठीक है। पावर क्या पूछता है, आप उस काम को कितनी जल्दी कर लोगे, आप उस काम को कितनी जल्दी कर लोगे, ये पावर पूछता है। तो यहां पे पावर क्या कहता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर, जिसका भैया जो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू W अपॉन T, ये होता है इसका भैया फार्मूला, ठीक है। ये जो होती है पावर, जो होती है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब ये तो भैया सबको फॉर्मूला पता होता है। अब मैं जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूं भैया, उस पर क्वेश्चन बहुत आता है। देखो हमको पता है W इक्वल टू फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, यहां लिख देंगे एज वी नो दैट, ठीक है। इस W की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो P इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा अपॉन टी, ठीक है। अब देखो S अपॉन टी, ये क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी बन गया। तो P इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा, ये हो गए भैया जनरल फॉर्म, ठीक है। और इसको भैया हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू एफ डॉट वी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए डॉट बी का तो ए बी कॉस थीटा। तो ये जो फॉर्मूला भैया आया है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे थीटा क्या है, फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल। कभी कभी पूछ देता है कि इस बॉडी पे मैंने इतना फोर्स लगाया, ये इतनी वेलोसिटी से चलने लगी, तो बताओ पावर कितनी होगी। अरे यार मुझको तो फॉर्मूला एक ही पता है, फोर्स और वेलोसिटी कहाँ था, स्पेस में तो वर्क आता है ना। छूट जाता है क्वेश्चन, कहते हैं क्वेश्चन गलत है। वैसे भी हम लोग करते हैं, जो नहीं आता है कहते हैं क्वेश्चन गलत, ठीक है। क्वेश्चन गलत कहने से पहले कई बार सोचना पड़ता है भैया, ठीक है। तो ये आ गया भैया आपका दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला आपका ये है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सबको याद कर लेता है, ये वाला ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, इसकी यूनिट होती है वाट, ठीक है। नहीं तो यहां से भी निकाल सकते हो, दूसरी यूनिट क्या ले सकते हैं, देखो वर्क की जूल, और टाइम का सेकंड, ये भी लिख सकते हो, जूल अपॉन सेकंड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक रिलेशन भैया कभी कभी पूछ लेते हैं न्यूमेरिकल में कि 1 kWh होता है किलो वाट आवर, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये भैया कभी कभी एक न्यूमेरिकल्स में पूछ लेते हैं, रिलेशन है कभी यूज पड़ जाएगा कि 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। तो ये हो गया भैया पावर, समझ में आ गया। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट है। आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कोलिजन। कोलिजन भैया अपने आप में बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो थोड़ा आज डिस्कस करेंगे, थोड़ा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो भैया अब हम लोग हेडिंग डाल देते हैं कोलिजन।
कोलिजन। सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज कोलिजन। कोलिजन होता है, इसको हिंदी में बोले टकराव जिसको बोलते हैं। कोई भी दो बॉडी अगर टकरा जाती हैं, कोई भी दो बॉडी टकरा जाती हैं तो वो कहते हैं कि बॉडी का हो गई, कोलाइड हो गई। ठीक है, इसको सिंपली कोलिजन बोलते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कोलिजन। सबसे 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 इंपॉर्टेंट क्या है देखो। तो सिंपल कोलिजन समझ में आ गया कि जब दो बॉडी टकराती हैं, टकराने के बाद वो सेम डायरेक्शन में भी जा सकती हैं और अलग अलग डायरेक्शन में जा सकती हैं, वो अलग तरीका है। तो उसको आपस में टकराने को बोलते हैं कोलिजन। तो हम यहाँ अब हेडिंग डाल देंगे टाइप्स ऑफ कोलिजन। टाइप्स ऑफ कोलिजन। कोलिजन कितने टाइप के होते हैं? आप सोच रहे होंगे सर भाई बॉडी को लड़ना ही तो है, उसमें क्या टाइप? देखो भी कितने टाइप के आते हैं आपके सामने। तो सबसे पहला इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अब ऐसा कोलिजन जिसमें मान लेते हैं ये दो बॉडी हैं, ये बॉडी दो हैं टकराई, ठीक है, ये दोनों बॉडी टकरा गई। टकराने के बाद अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है, जैसे ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, और टकराने के बाद इनकी काइनेटिक एनर्जी में नो चेंज, यहां लिख देंगे नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनकी अगर काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है तो भैया ये क्या कहलाता है? इलास्टिक कोलिजन। या और आसान शब्दों में कहें कि भैया ऐसा कोलिजन जिसमें मान ली दोनों बॉडी टकराएं, तो ये जो बॉडी है अपनी एनर्जी न तो दूसरे को दे, न दूसरे की एनर्जी अपने को ले। तो ये जो कोलिजन कहलाता है वो होता है भैया इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कभी कभी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टिक कोलिजन। देखो तो हेडिंग डाल देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टिक कोलिजन। देखिए मेन इसकी तीन है। कौन कौन? पहला है कि लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी भी उसकी कांस्टेंट होनी चाहिए। तीसरा काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी भी आपकी कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। ये तीन जो है भैया, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इलास्टिक कोलिजन की। क्लियर? चलो ये तो हो गया इलास्टिक कोलिजन। आगे बढ़ते हैं। दूसरे टाइप का भैया है कोलिजन, ज्यादा कोई अंतर नहीं है उसमें, इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन इसमें क्या होगा? इसमें भैया जब दो बॉडी आपस में लड़ती हैं, लड़ने के बाद ये अपनी एनर्जी दूसरी बॉडी को ट्रांसफर कर देती हैं। उससे क्या होता है? जब एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी तो क्या होगा? किसी की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, किसी की बढ़ जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाता है। ठीक है, तो इन इलास्टिक कोलिजन मतलब ऐसा कोलिजन जिसमें बॉडीज अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर लेती हैं, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाता है, तो वो कहलाता है आपका इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो यहां लिख देंगे देयर इज अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वहां एक काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, बस इतना ही चेंज है।
तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या अंतर आ जाएगा? कुछ नहीं, देखिए ये दोनों सेम रहती हैं। लीनियर मोमेंटम चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, दोनों में सेम रहता है, कंजर्व रहेगा। टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहती है। काइनेटिक एनर्जी, तो यहां बस चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट सेम या कांस्टेंट। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया अब गया इनइलास्टिक कोलिजन में। अगला कोलिजन देखते हैं। अगला कोलिजन, अब जो कोलिजन है वो छोटे छोटे हैं, लेकिन क्वेश्चन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इन्हीं में है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इन इलास्टिक कोलिजन में बताइए काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है या नहीं रहती, तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉट कंजर्व। इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहती है। इन इलास्टिक में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है भैया। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन ये क्या होता है? अब जरा इसको ध्यान समझिएगा। टकराने के बाद दोनों बॉडी एक दूसरे में चिपक करके और एक ही वेलोसिटी से आगे बढ़ती है, तो वो कोलिजन क्या कहलाता है? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कहलाता है। मतलब ये दोनों जो बॉडी हैं टकराई और टकराने के बाद ये आपस में जुड़ करके एक फिक्स्ड वेलोसिटी से आगे बढ़ती हैं, तो इसको कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और भैया ध्यान रखेंगे, इस केस में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। इस केस में ही जो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होता है वो मैक्सिमम होता है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि किस टाइप के कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी में लॉस सबसे ज्यादा होता है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा, अगला है सुपर इलास्टिक कोलिजन। सुपर इलास्टिक और एक्सप्लोजिव कोलिजन जिसको हम लोग बोलते हैं, एक्सप्लोजिव कोलिजन। अब जैसे नाम से पता हो गया एक्सप्लोजिव, मतलब ऐसा कोलिजन जिसमें बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ऐसा कोलिजन जिसमें उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है उसको बोलते हैं सुपर इलास्टिक या एक्सप्लोजिव कोलिजन। जैसे हम लोग क्रैकर वगैरह जो पटाखे फोड़ते हैं ना, तो उसके जो अंदर के पार्टिकल्स तो बहुत तेजी से बाहर भागते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लोजिव कोलिजन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हेड ऑन कोलिजन, या इसको हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल कोलिजन। इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं होगी भैया कि इसका मतलब क्या है। ये दोनों बॉडी जो हैं टकराने के बाद सेम डायरेक्शन में ही बढ़े, मतलब कोलिजन के पहले वो जिस डायरेक्शन में दोनों बॉडी चल रही थी, आफ्टर कोलिजन भी अगर उसी डायरेक्शन में जाती हैं टकराने के बाद, तो वो कहलाता है हेड ऑन कोलिजन या वन डायमेंशनल कोलिजन। ठीक है, और लास्ट टाइप का जो कोलिजन है भैया वो है आपका ऑब्लिक्यू और टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल कोलिजन। अब इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि भाई ये दोनों बॉडी तो आएंगी, टकराएंगी, टकराने के बाद एक बॉडी इधर चले जाएगी, एक बॉडी इधर चली जाएगी। ठीक है, मतलब टकराने से पहले की डायरेक्शन और टकराने के बाद की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होगी, तो ये कहलाता है भैया आपका ऑब्लिक या टू डायमेंशनल कोलिजन। ठीक है, अब ये इसके बाद डेरिवेशन बचते हैं, डेरिवेशन बड़े हैं थोड़े इसके, और
थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्ट यूज होता है, बहुत अच्छे से बताएंगे, क्योंकि एक वीडियो में फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो भैया जो लोग हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो डेली की डेली आपके पास तुरंत पहुँच जाए और आप अपना रिवीजन जो है कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पावर और कोलिजन का हाफ पार्ट डिस्कस किया। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं, फिर मैं जो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा आपको, उसमें आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल में, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो भैया ऐसे के साथ ही अब हम लोग आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।